गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तहे दिल से आज आप सबका स्वागत हमारे इंडो तिब्बत फ्रेंड सर्कल के एपिसोड में। मैं हूं श्वेता राणा और आप हमें देख रहे हैं NIN लाइव पर। आज की मेरी को होस्ट है मिसेस हिमांगी सिन्हा। नमस्कार श्वेता जी। प्रणाम, नमस्कार मैम, a warm welcome to you on today's episode. It's Thank an you so honor to much. have you here with us today. My guest today is Venerable Chogan Rinpoche. नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार लामा जी, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। His Eminence Drukpa Chogan Rinpoche Tenzin Choki Gyatso was born in 1968 at Ladakh Phonamling Tibetan settlement. In 1975, he was recognized as the reincarnation of the 8th Chogan Rinpoche by His Holiness the 14th Dalai Lama and bestowed upon the name Tenzin Choki Gyatso. He was educated at Institute of Buddhist Dialectic, Dharamshala, and while discharging his monastic curriculum, he has also served as Hindi translator for His Holiness Dalai Lama. Sir, a very warm welcome to you on today's episode. बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे है। यू आर एड्रेस्ड, आपको संबोधित किया जाता है एज हिज एमिनेंस द्रुक्पा चोगन रिम्पोचे तेंजिन चोकी ग्यात्सो, और आप इस संप्रदाय के यानी द्रुक्पा काग्यू संप्रदाय के एक बहुत you're an important teacher, आप एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु है इस संप्रदाय के। हमें इस सांप्रदायिक परंपरा के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता राणा जी आपका, और साथ में हिमांगी सिन्हा जी आपको भी, और आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक जो परंपरा के बात है, तो ये परंपरा जो है वो 11वें शताब्दी में शुरुआत हुई। और वैसे तो तिब्बत में बुद्ध धर्म जो कि भारतवर्ष से 7वें शताब्दी से या उससे पहले शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जहाँ तक निकायों के शाखाओं की जो बात है, तो इसमें ये जो शाखा है जिनसे मेरा परंपरागत है, तो ये जो कि 11वें शताब्दी में शुरू होता है। और 11वें शताब्दी में शुरू होते हुए, और जिनके नाम से चोगन रिम्पोचे के नाम से जो मेरा एक परिचय है, तो सबसे पहला जो प्रथम चोगन रिम्पोचे जो थे वो 15वें शताब्दी में शुरू होते हैं, तो इस परंपरा के संप्रदाय की। जी जी, या इस पर कुछ और? जी नहीं जी जी हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि इस परंपरा में मोंकहुड कैसे मिलता है, कैसे लिया जाता है, उस मतलब लामा बनने के लिए उसमें कैसे आया जाता है? वैसे तो जहाँ तक लामा के जो एक दीक्षा प्राप्त करने की बात है, वो विधि विधान जो है वो भगवान बुद्ध के जो त्रिपिटक हैं उनमें से एक पिटक विनय पिटक जो है उसके माध्यम से है, उसी की बुनियाद पर है। और कोई भी बौद्ध धर्म के, चाहे थेरवाद हो, महायान, किसी भी उसमें जहाँ तक सन्यासी कहे तो या लामा के जो एक दीक्षा के जो परंपरा है, विधि विधान जो है वो एक समान है सारे उसमें शाखाओं में। और इसमें कैसे कहे तो 3 क्रम रहता है उसमें। पहला जो है वो उपासक बनना, एक तरह से उसमें प्रवेश करना, और जिसमें जो कि नामकरण से होते हुए चाहे तो बचपन से भी कर सकते हैं, कोई 4 या 5 साल आदि से भी कर सकते हैं। वो एक तरह से आशीर्वाद के तौर पर है। और उसके बाद फिर होते हैं उसके बाद जो होते हैं वो नियम के पालन करने की ओर प्रस्थान करना, तो वो कोई 7 वर्ष के आयु की बात करते हैं। नियम के प्रस्थान मतलब एक तरह से वो प्रवेश है, उसमें ऐसा नहीं कि स्थापित हो गए। तो मूल जो होते हैं, जिसे
भिक्षु जो कहते हैं जिन्हें, तो वो तो 20 वर्ष के बाद या 25 वर्ष में ऐसे दीक्षा ली जाते हैं, तो वो मूल होते हैं। तो क्योंकि वो मूल दीक्षा है, और मूल दीक्षा जो कि 20 वर्ष से पहले या 20-21 वर्ष से पहले नहीं ले जाते हो, जब तक समझदार ना बने और अपने खुशी से ना हो, और जिसमें गृहस्थी की दोष को देखते हुए, सन्यासी के जीवन की गुण को देखते हुए, तो इस एक परखने के बाद ही वो तब जा करके दीक्षा लिए जाते हैं। और जहाँ तक देखिए लामा शब्द जो है, तो लामा शब्द जो है वो हिंदी में जो गुरु शब्द है उसी का अनुवाद है ये। ओके। लामा शब्द जो कि असल में तिब्बती भाषा है, जिसका हिंदी से अनुवाद किया गया, गुरु शब्द से ही अनुवाद किया गया है। तो ये बुद्ध धर्म में 4 जो यान होते हैं, हीनयान, महायान, फिर वज्रयान। तो वज्रयान में ज़्यादा ये प्रयोग किए जाते हैं। और जहाँ तक अवतारी लामा के जो परंपरा रहते हैं, तो वो विशेष करके, वैसे तो तीनों यान से विशेष कर वज्रयान से संबंधित हो, तो इसलिए जो कि लोग लामा या गुरु नाम से संबोधित की जाते हैं, वही एक हमारे इस परंपरा में भी वही विधि विधान है जी। तो इसका मतलब है कि लामा और सन्यासी एक ही चीज है, और गुरु, ये तीनों चीजें एक ही हैं, ऐसा हमने? एक ही चीज़ है। और जहाँ तक सन्यासी शब्द जो है वो एक सनातन से लेकर के एक मेरे ख्याल से किसी भी हम संप्रदाय में या निकाय में, शाखा में इस शब्द के प्रयोग किए जाते हैं, जो एक सरल भी है, समझना आसान भी है जी। और जो मैंने आपको बताया कि जो 3 जिस तरह से दीक्षा ले जाते हैं, तो तीनों दीक्षा जो कि सन्यासी की उसमें आ जाता है उसमें। तो फिर गुरु अमूमन लामा मतलब वो हो गए एक तरह से कहे तो, जिनसे हम शिक्षा लेते हैं या जिनसे हम दीक्षा लेते हैं या जिनसे हम अभिषेक लेते हैं, तो वो गुरु हो गए। जी 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 जी। तो आप हमें ये बताएं कि जो वज्रयान है, हीनयान है, महायान है, उसमें लामा बनने का डेफिनेटली अलग अलग तरीका होता होगा? लामा शब्द तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये महायान और वज्रयान में ही प्रयोग किए जाते हैं शब्द। अच्छा, ओके। हीनयान में या थेरवाद में ये शब्द के प्रयोग नहीं होते हैं। ये महायान विषय करके वज्रयान में इस शब्द के प्रयोग किए जाते हैं। और वैसे अगर कहे तो जिनसे हम अभिषेक लेते हैं, तो जिनसे देवी देवता आदि के जो अभिषेक लेते हैं, तो जिनसे लिए जाते हैं वो लामा हो गए। या जिनसे दीक्षा ले जाते हैं, असल में वो लामा नहीं, वो आचार्य हैं। जी जी। तो शब्द इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जी जी। और आप हमें ये बताएं कि जो तिब्बत में है वहाँ पे महायान प्रचलित है ना, या हीनयान प्रचलित? महायान प्रचलित है तिब्बत में। और तिब्बत में वैसे तीनों यान है, और विषय पर जिस तरह से महायान। और वैसे एक बात देखिए, जैसे परम पावन दलाई लामा जी कहा करते हैं, बाकी हमारे जो विद्वान हैं वैसा ये कहा करते हैं, और वास्तव में ऐसा है कि हीनयान जो महायान होंगे, जो वज्रयानी होंगे, तो वो महायान होना जरूरी है उसका। ओके, अच्छा। महायान होने के आधार पर ही वो वज्रयानी है। मतलब ये अपर स्टेप है। जी जी। अच्छा। और जो महायान के होंगे, महायानी होंगे, वो हीनयानी होना ही चाहिए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। जी। तो जो कहे तो जीवन में या शारीरिक आदि, वाणी आदि की जो दीक्षा ली जाते हैं, जैसे आप किसी को हम कहेंगे कि भाई ये भिक्षु है, तो वो चाहे किसी भी देश की या किसी भी यान में हो, तो भिक्षु जो है वो हीनयान के ही हिस्सा है, भले वो महायान की भिक्षु हो। ओके ओके, अच्छा जी। तो हीन शब्द जो है ये इसलिए रखा गया है, हीन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो छोटा है। तो हीन का मतलब ये है कि मैंने दीक्षा लिया है सिर्फ स्वयं अपनी शांति के लिए, अपने निर्वाण के लिए लिया है। अच्छा जी।
तो जी। महायान उससे भी आगे जाकर के फिर ये कहते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, कल्याण कर रहा हूँ, मैं खुद अपने के लिए नहीं, स्वार्थ अपने के लिए नहीं, दूसरों के लिए, सभी प्राणियों के लिए करने जा रहा हूँ। ओ तो वही हीनयाने वाले जो व्यक्ति है, वही ये जब भावना करते हैं, ये संकल्प लेता है, दीक्षा लेता है, वो महायान बन जाते हैं। जी। और तो फिर सर वज्रयान का कैसे होता है? वज्रयान वाले क्या उनका वो रहता है? वज्रयान का तो देखिए, जैसे कालचक्र हैं, जी कालचक्र आप सबने नाम सुने हैं, कालचक्र अभिषेक जिसे परम पावन दलाई लामा जी जी प्रदान करते हैं, और बाकी और भी कितने सारे देवी देवताओं के होते हैं, तो वो जी सारे वज्रयान की उसमें है। जैसे भगवान बुद्ध ने कालचक्र के रूप में उन्होंने जो अभिषेक दिए गए, जैसे दक्षिण भारत में है, जी 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 तो वो सारे जो कि हैं तंत्र के जो विषय हैं वो वज्रयान का। तो उसमें ओके ओके ओके। संक्षेप में कहे तो जो वज्रयानी एक ही जन्म में एक ही शरीर से बुद्ध प्राप्त करना, ये वज्रयान की विशेषता है। अच्छा एक जन्म से एक ही शरीर से बुद्ध प्राप्त करना। जी जी। तो सर ऐसा होता होगा कि जो वज्रयान में जो लोग होते होंगे वो थोड़े उनकी मात्रा कम होती होगी, कम लोग वज्रयानी होते होंगे, ऐसा कुछ होता है? और वैसे सही कहा आपने कि वास्तव में ऐसा ही है और ऐसा होना चाहिए, जैसे क्योंकि जी बहुत ही कठिन या तपस्या की एक मार्ग है। जी और वज्रयान का अर्थ ये समझ लीजिए, वज्रयानी मतलब वज्रयानी जो है वो सन्यासी भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकते हैं जी। वो व्यक्ति। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी, और पुरुष भी, महिला भी, या फिर मनुष्य भी, देव भी। तो इसलिए और वज्रयानी की दृष्टि से ऐसा भी संभव है कि कोई सन्यासी से भी वो गृहस्थ ज़्यादा ज्ञानी हो या ऊंचे पद पर हो। जी 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 श्वेता आप? जी तिब्बती ग्रंथ अध्ययन को बहुत मायने दिए जाते हैं, और ग्रंथ अध्ययन ये बहुत परिपूर्ण हिस्सा है तिब्बती विरासत का। तो हमें तिब्बती ग्रंथ अध्ययन के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं? जी, संक्षेप में कहें तो जहाँ तक तिब्बती ग्रंथ की बात है, वैसे तो मूल तो भारतवर्ष से ही अनुवाद हुआ, हाँ और जी 300 पोथियाँ हैं जो कि भारतीय भाषा से तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया है, 300 पोथियाँ। ओके। जी तो ये 300 पोथी जो है, 100 पोथी जो है वो बुद्ध के ही वचन है। जी जी 100 पोथी जो है बुद्ध के ही वचन है, तो उसे वचन शब्द कहा गया, जैसे कंजूर का मतलब वचन। अच्छा तो ओके 100 तो बुद्ध के वचन हो गए, 200 जो है वो भारतीय आचार्यों के या सिद्ध पुरुषों की ही शास्त्र या उनकी ही रचना किए ग्रंथ है, 200 पोथियाँ। ओके तो उसे शास्त्र के नाम दिया गया है। ओके और ये 300 पोथियाँ हैं, और हर ग्रंथ में सबसे पहला जब पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा गया है ग्यागर केतु, यानी कि ग्यागर मतलब भारत, तो कद जी मतलब भाषा। तो उसमें हर एक पोथी में ये लिखा होता है कि भारतीय भाषा में, ओके जैसा कि भारतीय भाषा में प्रज्ञा पारमिता, और उसके बाद बोध केतु, बोध मतलब तिब्बत, तिब्बतीय भाषा में शरभ शिखारत विशिंपा। तो हर पोथी, अच्छा हर ये 300 पोथी हुए। तो वही एक प्रमाण है कि संस्कृत से विषय पर के अनुवाद किए गए हैं। तो ये तिब्बती भाषा में जो बुद्ध विहार कहते हैं ना, जो विहार को जो कि हम लोग चुगला खंग बोलते हैं, तो चुगला का अर्थ ये है, चुग मतलब वचन, लाख मतलब शास्त्र। और जिस किसी भवन में या जिस किसी मंदिर में वचन और शास्त्र के जो 300 पोथियां हैं, तो उसे विहार के नाम से संबोधित किए जाने जाते हैं। जी ओके जी तो अब ये तो हो गए भारतवर्ष से। अब उसके अलावा भी तिब्बत के महापुरुषों द्वारा, सिद्धों द्वारा, आचार्यों द्वारा जो रचना किए गए जो पोथियां होते हैं,
तो वो तो मतलब कई हज़ारों की संख्या में है। जी तो अलग किसी के 18 हैं, कई किसी के 24 है, किसी के 30 है, किसी के 10 है। इस किस्म के 4 जो संप्रदाय होते हैं, निकाय होते हैं। जी पहला जो है कि निंगमा, फिर उसके बाद करग्यू, और फिर उसके बाद साक्या, फिर गीलू, इस तरह से। तो इन चारों संप्रदायों में बुद्ध के वचन के और शास्त्रों के, और शास्त्र मतलब भारतवर्ष के, जैसे नागार्जुन, शांतिदेव आदि जी आचार्यों के, फिर तिब्बत के महापुरुषों या विद्वानों द्वारा रचना किए गए। तो इसमें भी संक्षेप में कहूँ तो दो दो या तीन विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पहला विषय जो है वो पारमिता के बारे में है। ओके पारमिता जी मतलब मोक्ष के या ज्ञान के, मोक्ष या बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्ग क्या होना चाहिए, क्या है। हम्म। मार्ग और सत्ता के बारे में बताए गए हैं। तो फिर दूसरा जो विषय है वो दर्शन का विषय है, जैसे माध्यमिक दर्शन, और भी कई दर्शन है माध्यमिक दर्शन विषय करके। जी जी तो इस तरह से फिर प्रमाणिक जो शास्त्र होते हैं उनके भी अध्ययन किए जाते हैं। तो ओके ये विषय पर कीजिए। जी मेरे को आपसे कि मतलब मेरा एक बहुत जिज्ञासा है ये कि सर हमारे भी जो भारतीय स्क्रिप्चर्स हैं वो जी भी इतने अच्छे से नहीं रखे गए हैं जितने कि तिब्बती स्क्रिप्चर्स रखे गए। और जी जो तिब्बती मोनेस्ट्रीज हैं वो जी फेमस है पुराने ग्रंथों को संभाल के रखने के लिए। जी आप किसी भी ले की मोनेस्ट्री में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, तो ये काम बड़ा ही गजब होता है आप लोगों के इसमें। तो सर इसके लिए क्या मतलब लाइक कोई केमिकल केमिकल आप लोग यूज करते हैं या क्या उसका क्या, मैं बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि हमने सुना है कि हेमिस मोनेस्ट्री में आप जाइए या कहीं अच्छा। जाइए तो आपको कब की पोथियां मिल जाएंगी। बहुत तो पुरानी सर ये स्क्रिप्चर्स होता मिलती कैसे है सर? मतलब इसको क्या नहीं फिर से रीराइट करते हैं आप या फिर उसी को संभाल के रखते हैं कुछ ट्रीटमेंट करके? नहीं, उसी को संभाल के रखे हैं और समय समय पर छापते भी हैं, लिखते भी हैं, ओके यहाँ तक कि पत्थर पर खोदते भी हैं। तो और जैसे अभी आपने कहा हिमीस का, भारतवर्ष में जैसे लद्दाख में, तो जी हिमीस जो मठ है वो लद्दाख के प्रमुख मठ है। जी और राजा के जो सदगुरु शंभुनाथ, तो जी उनके मठ है। और जी भी बाकी मठों में या मंदिरों में ये जो 300 पोथी जो बताए गए हैं, और उसके अलावा जी भी तिब्बत के जो महापुरुषों द्वारा, विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं। तो उसका हम्म, सबसे पहला जो करीब आज से 1000 वर्ष पहले के जो पोथियाँ होते थे वो तो हाथ से लिखे जाते थे उस ज़माने में। ओके अच्छा तो वो भी ओके होते हैं उनके पास। तो वो हाथ से लिखे गए जो होते हैं, ऐसा सुना हमने कि जो हाथ से लिखते थे तो बड़े जल्दी में लिख पाते थे वो। जी ओ जैसे आज के लेकिन ओके जैसे जैसे तो आज प्लीज कंप्यूटर को जल्दी वो लगा देते हैं, ऐसे लिखने वाले बहुत जल्दी में लिख पाते थे। कुछ उनकी ऐसी कला थी। आवाज़ आ ओके रही है मेरी आपको? जी। जी 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 वी कैन तो जी उसमें और कई जगह वैसे अमूमन जो कि काले अक्षर से लिखे जाते हैं, पे कुछ जी कुछ जो कि लाल अक्षर भी यस रखे जाते हैं उसमें। तो जी ऐसे कहते हैं जो इतिहासकार होते हैं कि जो लाल से लिखे जाते हैं उसका भी अलग सा अर्थ है। जैसे हम्म अ, उसका अलग सा विषय है। और ओके फिर उसके कुछ कुछ समय के बाद जो कि फिर लकड़ पर खोद करके यस इस तरह से बनाए गए, यस जैसे पहले यहाँ होते थे, तो जी ज़्यादातर तो वही होते हैं। ओके और अब कभी 50-60 साल हुए तो अब नए तरीके से भी छापते हैं। जी। तो उससे जैसे अभी आपने कहा तो लोग उसे क्या कहते हैं, जैसे बुद्ध धर्म संघ। तो अ, ग्रंथ जो है वो धर्म के प्रतीक है। यस तो धर्म के प्रतीक है, तो बुद्ध धर्म संघ में से जो असली वास्तविक जो हमारे शरणदाता जो है वो धर्म ही है। तो इसलिए बुद्ध के मूर्ति से भी महत्व जो कि पोथी को दी जाते हैं, क्योंकि बुद्ध के वचन तो उसमें है। ग्रेट तो जी, तो बुद्ध के वचन को सबसे ऊपर रखेंगे, मूर्ति उसके ऊपर नहीं रखेंगे, ग्रंथ के ऊपर। ओ हाँ। तो संक्षेप में कहूँ तो
श्रद्धा की दृष्टि से रखें तो सबसे पहले बुद्ध, फिर धर्म, फिर संघ को आया ही ऐसे कि बुद्ध आए तो उन्होंने हमें शिक्षा दी और उस शिक्षा के जो पालन करे संघ है। लेकिन प्रज्ञा की दृष्टि से कहे जाए तो सबसे पहले बुद्ध नहीं होगा, सबसे पहले होगा धर्म। हाँ, धर्म के अभ्यास करेंगे तब जा करके उसके बाद वो संघ बनेगा, और संघ बनने पर ही संघ बन कर तब जाकर वो बुद्ध प्राप्त करेगा, बुद्ध बनेगा। तो धर्म, संघ और बुद्ध। जी। तो इसलिए ग्रंथों को बड़े मतलब या तो हो सके तो साल में एक बार पढ़ना, पूरे तौर से एक बार पढ़ना, या ना पढ़ पाए तो एक पोथी के ऊपर के कुछ पढ़ने, 3-4 पढ़ने, बीच के मध्य के 3-4 पढ़ने और आखिर में 3-4 पढ़ना, या मात्र उसको खोलना, एक तरह से दर्शन करना मात्र। तो ऐसे परंपरा संस्कृति भी रही है। अरे वाह। जी, आप अब हमें ये बताएं कि जो वहाँ पे चाइनीज एग्रेशन जो है तिब्बत में, उसने कितना हमारे पोथियों को, हमारे कल्चर, ये सब तो किया है, वो हमें नजर ही आता है, पर पोथियों को या हमारे जो पुराने ग्रंथ थे उनको कितना नुकसान पहुंचाया है, या हम उसको बचाने में सफल हुए? नहीं, देखिए बहुत नुकसान पहुंचाया ये तो देखिए हम कह सकते हैं कि कोई मतलब 90% नष्ट ही हुआ। ओह माय, उससे ज़्यादा हुआ, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए मेरे अपने गुरुजी के, या कितने सारे हमारे गुरुजन हैं, उनके मंदिरों में देखिए पोथियाँ, जैसे कि बुद्ध के वचन और शास्त्र खास विषय पर के बुद्ध की जो 100 पोथियाँ जो है, देखिए पुराने मंदिरों में 3 तरह के ये 300 पोते, 200 पोते, 100 पोथियाँ होते हैं। एक तो हाथ के लिखे हुए, और भी सोने के स्याही से लिखे, फिर उसके बाद जो लकड़ पर खुदे होते हैं उसे छपे हुए हैं। देखिए, तो इस तरह से 2-3 किस्म के रहते हैं। तो देखिए उसे समुद्र में या पानी में, नदी में फेंक दिए गए, या फिर उसको पूरे तौर से जला दिए गए। ये सच है, ये तो प्रमाण के तौर पर फोटो भी। एक तो देखिए चीन का तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद ये सब हुआ। दूसरा जो संस्कृति कल्चर रिवोल्यूशन के जिस तरह से उसमें वो एक बहाना उस जरिए से भी तो पूरे तौर से नष्ट हुआ, और कुछ बचे हैं कहीं किसी कोने में, किसी जगह में, और कुछ हमारे जैसे लद्दाख में, किन्नौर में, लाहौल स्पीति, अरुणाचल, तो भारतवर्ष में तो बचा, या भूटान में है, सिक्किम में है। देखिए तो ये तो एक चीज़ ये भी है कि जब 59 में दलाई लामा जी भारत आए, और उनके साथ जो कि बड़े बड़े जितने 4 संप्रदाय के या 5 संप्रदाय के गुरुजन भारतवर्ष में आए, और काफ़ी हद तक कुछ खास जो विद्वान थे वो भारत आए, तो उनके साधना कहे, उनके तपस्या कहे, उनके मेहनत से जो कि फिर से एक तो देखिए भारतवर्ष जो कि धर्म के तो बुद्ध की ही भूमि है, यहीं से स्थापित हुए, यहीं से शुरू हुआ, और फिर इस माध्यम से होकर के आज के समय में तो देखिए अच्छे एक माहौल में है, या फिर से स्थापित हो गए हैं। जी 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 जी। श्वेता? यस, एक पीढ़ी का अंतर आता है हर जनरेशन में जी। और अब अक्सर पाया जाता है कि जो पहली पीढ़ी थी तिब्बती सेटलमेंट्स की, वो शांति के मार्ग को मानने वाली थी, लेकिन जो नई जनरेशन है वो कहती है कि हमें चाइना से कड़क बात करनी चाहिए या आंदोलन करने चाहिए। और खास करके जब ये जनरेशन गैप में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं, तब बातचीत करना, सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है अबाउट? जी, जैसा कि आपने कहा ये अंतर तो है, और दोनों ही अपने अपनी जगह पर सही है। दोनों ही विषय जो कि दोनों ही स्वाभाविक हैं और प्रामाणिक है एक तरह से।
और जहाँ तक देखिए शांति से बात करने की बात है, वो शांति यानी कि मित्रता से, प्रेम जी। से, करुणा से, और हम्म, उससे दोनों तरफ उसका लाभ है, जी। और दोनों को जी। लाभ है। दूसरी बात जो कि उसके तीसरा को भी लाभ है, जी। और पूरे जगत को उससे लाभ है। और ख़ास करके आज के समय में तो देखिए परम पावन दलाई लामा जी जी बताते हैं, वो वास्तविकता है, यथार्थ है ये, कि पूरे विश्व दुनिया जो कि जगत जो कि एक दूसरे पर निर्भर है। मैं अभी इतने जी। दूर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, आप इतने दूर से मुझसे बात कर रहे हैं, और घर घर की जी। बात है ये, घर घर के माहौल है ऐसा। तो देखिए, तो ऐसे समय में मैं समझता हूँ कि शांति से बात करना ये एक अच्छा मार्ग भी है, और दोनों के लाभ है। और जहाँ तक देखिए भावुक होकर के जिस तरह से, या फिर एक जो एक तरह से हमारे हक भी है, ये सच है कि भाई हक भी है। आखिर में हमारे हमसे छीना क्या, देश छीना, जी। हमसे छीना बिल्कुल। क्या, हमारी आज़ादी छीनी, हम और नष्ट क्या किया कि हमारे लोगों को नष्ट किया। देखिए 12 लाख अधिक लोगों की हत्या हुई, जी। तो मौत नहीं थी, वो हत्या थी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ, यस। और 6,000 मठ मंदिर नष्ट हुआ, और नष्ट चूंकि बाढ़ से नष्ट नहीं हुआ, हाँ नष्ट कर दिए गए। तो इसलिए सर एक तरह से बोलेंगे हम कि तिब्बती आइडेंटिटी को नष्ट किया गया सर, एक तरह से जी हम ये बिल्कुल बोले। सही है, बिल्कुल सही है जीनोसाइड। जी। तो वो हमारी पहचान है, वही हमारी जी। विरासत है, जी। और हमारे एक तरह से क्या कहें, खुराक है, एक तरह से जिंदा रहने के, सांसें हैं। जी। जी। और वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे संस्कार है, हमारा कर्म है। बिल्कुल बिल्कुल जी और सर। कर्म जी और सर। संस्कृति संस्कार जो कि कोई एक जन्म की या 10 साल की बात नहीं होती है, हजारों जन्मों के, हजारों देखिए पीढ़ियों के, या अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के। तो वो भी स्वाभाविक है, मगर फिर भी देखिए एक करुणा, मैत्री और शांति, अहिंसा जो बुद्ध के या भारतवर्ष के जो एक शिक्षा है, तो वो पूरे मनुष्य जाति के लिए, पूरे प्राणियों के हित में है वो, और हम सब जो कि जी। एक दूसरे पर निर्भर है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मार्ग की बात होती है, जिस मार्ग से जाते हुए परिणाम मिले, जी। और सबको उससे लाभ हो। और विषय पर के देखिए, भारत के, तिब्बत की जो संस्कृति है उसमें देखिए कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। मैं अच्छा कर्म करूँगा उसका अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरे फल। लेकिन एक चीज़ उसमें यह है भारतीय दर्शन में, जी। तो परिणाम हो उसके, कि फल से ज़्यादा महत्व उसके परिणाम का। तो जी। परिणाम की दृष्टि से अ, देखा जाए, और हाथों हाथ के एक लाभ हो, भविष्य भी हो उसका। लेकिन फिर भी जो अतीत में जो नुकसान हुआ, वो नुकसान अतीत की बात है, बल्कि वर्तमान में उसका कोई असर नहीं, ऐसा भी तो नहीं। वो तो हम भुगत ही रहे हैं। विषय पर जो तिब्बत में रह रहे हमारे जो लोग हैं, जी। और 60 लाख मनी तो तिब्बत में रह रहे हैं, तो जी। वो दुख दर्द तकलीफ तो अभी भी तो वर्तमान में है। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछूंगी कि अभी जो यंगस्टर्स जो तिब्बत के इंडिया में रह रहे हैं, उनके एजुकेशन का आप किस नज़रिए से देखते हैं कि उनको मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, या वही जो एक तिब्बती आपकी परंपरा का जो एजुकेशन था वो लेना चाहिए, और कहाँ तक आप उनको अपनी तिब्बती परंपरा के एजुकेशन में रख पाएं? देखिए, अब परम पावन दलाई लामा जी की कृपया है, उनके हम्म। प्रयास हैं, हम्म। और सरल शब्द में कहा तो उनकी तपस्या है। जी। और फिर भारत सरकार के, भारत भारतीयों के देखिए एक कृपया है। तो भारतवर्ष में होने से देखिए हमें इतने सारे सुविधा मिली है, अवसर मिला है, सुविधाएं मिली है। तो उसी के फलस्वरूप जो कि आज अधिकतर हमारे जो नवयुवक है, बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे
हैं, जी, शिक्षक हैं, और जी, उनको देखिए बहुत बड़े सौभाग्य हैं कि दोनों ही अपने तिब्बती संस्कृति की भी, सभ्यता की भी, और साथ में आज की आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त हुए हैं। और दोनों जी होना चाहिए, वाक़ई में होना चाहिए, दोनों ही मिलना चाहिए, और केवल मिलना प्राप्त करना ही नहीं, स्वयं उसका अभ्यास भी करें। अभ्यास का मतलब ऐसा नहीं कि कोई धर्म के कोई विषय हो। सांसारिक जो शिक्षा है, समाज की शिक्षा, वो भी अभ्यास की है। जैसे जहाँ तक जी, देखिए, जैसे अ, लोकतांत्रिक लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, या जो उसकी नीतियाँ हैं, या समाजवाद आदि की जिस तरह से बात की जाती है, तो जी, वो अपने आप में उसका अध्ययन भी हो, साथ में अभ्यास भी हो, और हो भी रहे जी, हैं। तो जी, फिर भी हमें इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, उसका वो हमारे एक तरह के हृदय है, जी, कलेजा है। जी, जी, जी और मैंने एक चीज़ ये देखा इस समय के, अब आपके कर मैं जल्दी आपको बता दूं, कि कई दफ़ा हमारे जो संस्कृति या सभ्यता के जो शिक्षाएं होते हैं, वो कभी जी। हमें ऐसा लगेगा किसी काम का नहीं जैसा। हाँ सर, आप जी, हाँ, जी, तो जी, ये तो हज़ार साल पहले, कई सौ साल पहले की बात है। जी, जी, लेकिन यकीन मानिए, आप जानते हैं यस कि आज वो काम कभी नहीं आएगा, किसी न किसी दिन वो काम का आएगा, और बहुत ज़रूर, बढ़िया ढंग से काम का आएगा। जी, जी, वेरी इसमें वेरी कोई शक नहीं। वेरी सही जी, जी, यस जी, जब हम दुखी हो जाते हैं, यस चाहे अपने घर परिवार में हो, समाज में हो, तो ऐसे में वही हमारे जो भारतीय दर्शन, मैं तो कहूँगा तिब्बतीय धर्म के भारतीय दर्शन, हाँ, तिब्बतीय परंपरा के भारतीय संस्कृति, तो ये वाकई में काम का आता है। आज जब देखिए विश्व में जो कि शांति की जब बात होती है, तो सबसे पहले किस देश के नाम लिया जाता है? भारतवर्ष के। जी, दलाई लामा जी बार बार हर देश में कहते हैं ना जी, कि भारत से सीखो। हाँ, जी, सत्य है, अहिंसा, करुणा, मैत्री। देखिए, जी, तो ये वाकई में हमारे नवयुवकों को एक, जैसा अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि जिज्ञासा, जी, तो वो हमें होना चाहिए, और वो हैं भी हैं, और आगे भी उस और चलें हम। जी, 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 बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं वाकई में। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ ये श्वेता? दिस इज इंडीड बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है, जिसमें वेनरेबल चोगन रिम्पोचे जी ने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए, जिसमें हमारे स्क्रिप्चर्स के सवाल थे। उन्होंने स्क्रिप्चर्स के बारे में इन डिटेल इतना समझाया, उसके रेस्टोरेशन के बारे में समझाया, चाइना का करा हुआ डिस्ट्रक्शन के बारे में हमने बात करी, जिसमें हमें आज पता चला कि 90% स्क्रिप्चर्स यस, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। an entire heritage they have tried to destroy through their actions. And at the same time जो बात करी इन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा और मैत्री के बारे में, ये बातें वाकई में आज के समाज और आज के जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है इन्हें जानना, इनसे आइडेंटिफाई करना और इस राह पर चलना जो दुनिया के लिए शांति का प्रस्ताव बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन विद अस टुडे। हम आपके धन्यवाद बहुत आपको। आभारी है कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े। वी आर ग्रेटफुल टू यू सर। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो आपके लिए, आपने मुझे ये अवसर दी, नमस्कार, और आप दोनों को और सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मच। सर, नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर। थैंक यू।